देखिए दोस्तों, ये दस्ता देखिए, ये सड़ा हुआ अनाज अभी भी पड़ा है इसमें। देखिए, ये कह रहे हैं 17,000 बोरी है और कोई टिक नहीं सकता है यहाँ पर। और साथ में ये भी कह रहे हैं कि ये बदबू कहाँ रही है। वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार, एसएन सुला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। एक बार पुनः एसएन की टीम एफसीआई गोदाम पहुंची है, जहां पर राजस्थान के एससी एसटी वित्त आयोग के अध्यक्ष, जिनको मंत्री का दर्जा है, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और अभी भी यहाँ गोदाम का सड़ा हुआ गेहूं पूरे सुजानगढ़ को परेशान कर रहा है। लोग बीमार हो रहे हैं, लेकिन 3-4 महीने के बाद भी इसको नहीं निकाला जा सका है। यहाँ पर विधायक आ चुके हैं, यहाँ पर सांसद आ चुके हैं, यहाँ पर सभापति आ चुके हैं, यहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी आ चुके हैं, पूरी मीडिया आ चुके हैं, लेकिन कोई फर्क इसका नहीं पड़ रहा है। और आज पुनः राजेंद्र नाइक जी यहाँ पर पहुंचे हैं। देखते हैं वो क्या बात करते हैं और इसके पीछे क्या कारण है। क्योंकि मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि सुजानगढ़ के लोगों की कोई परवाह हो ही नहीं रही है। और कहीं ना कहीं सुजानगढ़ के लोग भी सुस्त नजर आ रहे हैं। नेता भी आ रहे हैं, मीडिया आ रही है, लेकिन पब्लिक परेशान हो रही है, दुखी हो रही है, लेकिन बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये सुजानगढ़ की सबसे बड़ी कमजोरी है। श्री राजेंद्र नाइक पहुंचे हैं एफसीआई गोदाम, जो कि एससी एसटी वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अभी भी माल गोदाम का जो सड़ा हुआ गेहूं बाहर नहीं निकला है। बदबू से पूरा सुजानगढ़ परेशान है। विधायक आ चुके हैं, सभापति आ चुके हैं, सब लोग आ चुके हैं। एफसीआई गोदाम का दृश्य देख रहे हैं आप। एससी एसटी वित्त आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र नाइक एफसीआई गोदाम पहुंचे हैं, जो इस समय सुर्खियों में है। अभी भी सड़ा हुआ गेहूं है, वो नहीं निकला है। पूरा गांव परेशान है और लोगों की शिकायत सुनकर राजेंद्र नाइक यहां पर पहुंचे हैं अधिकारियों के पास। ये ट्रक में कितना जाता है सर? ट्रक की जो कैपेसिटी होती है 15 टन का है, तो कितने ट्रक लगा रखे हैं इसमें? इसने कभी तो 5 लगा देता है, 4 लगा देता है, 3 लगा देता है, जहां तक इसको अवेलेबल होता है उस हिसाब से। उसके हिसाब से नहीं होगा। हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये तो उनको दे रखा है लेटर कि आपको मैक्सिमम उठाना है। एक दिन मैक्सिमम नहीं, हमें 100% करवाना है। व्हाट मैक्सिमम? हमने उनको टाइम लिमिट दिया है कि इस डेट तक ये कंप्लीट होना है, दिया ना। आपका 100% काम हो गया क्या? 100% काम नहीं हमारा हो गया, 70% काम। जो उठा रहे हैं ना माल, अलग अलग व्यापारियों के टेंडर हुए हैं। 4 व्यापारियों ने ये माल उठाने के लिए टेंडर भरा है, जिसमें से 3 व्यापारी माल अपना ले जा चुके हैं। एक व्यापारी का माल बच रहा है अभी, जो मेरे हिसाब से 5 या 4 दिन में उठा लेंगे। लास्ट बच रहा 31% बच रहा, बाकी तो गया सारा। सर एक बात बताइए, कोई भी अधिकारी, कोई भी मंत्री आता है, आपके यही जवाब मिलते हैं। आपने इस कार्य को इतना मजाक क्यों बना रखा है? लोगों की परवाह नहीं आपको। मैं हर नेता के साथ आ रहा हूँ, हर बार ये जवाब मिलता है 2-3 दिन में उठ जाएगा। 2-3 आप कह रहे हो 70% उठ गया। आप मंत्री जी आप जाके देखो, अगर 70% उठ गया तो बदबू वैसी की वैसी आ रही है। अभी चलती है। धमकी दी विधायक ने कि हम गिरफ्तारी करा देंगे। कलेक्टर साहब ने कहा था कि हम आपको अंदर करवाएंगे, लेकिन इन लोगों पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप चेक कीजिए, 70% उठ गया है। देखिए आप, ये झूठ बोल रहे हैं ये लोग सब। दिखाइए आप 70% दिखाइए, मैं देखता हूँ। आंकड़े बताओ। नहीं क्यों जो नहीं आंकड़े में बताइए, क्यों परेशान करे हो आप? चाहते क्या हो ये बताइए आप सुजानगढ़ से? हमारे पास 1 मिनट बैठ जाओ आराम से। नहीं बैठने नहीं, आराम वाली बात नहीं है सर। मैं बता रहा हूँ, मैं 3-4 बार आ चुका हूँ यहाँ पर। 40-42 हज़ार के कट्टे लगभग थे जो डैमेज के थे। जब तक हेडक्वार्टर के द्वारा डैमेज फाइनल नहीं किया जाता, तब तक डिस्पोज नहीं हो सकता। वहाँ से जैसे विजिलेंस टीम आई, हेडक्वार्टर से फाइनल हो गया, टेंडर फाइनल हो गया, उसके जस्ट दूसरे दिन ही हमने यहाँ से पिकअप करना स्टार्ट कर दिया। 4 व्यापारियों के टेंडर हुए, जिसमें से 3 व्यापारी अपना माल ले जा चुके हैं। एक व्यापारी का माल है जो अब चल रहा है लगातार उसका, क्योंकि ये थोड़ा सा जोखिम भरा काम है, इसलिए लेबर को सर एक बार शांति से सुनिए मेरी बात। आप केवल गेहूं की जोखिम की बात करो, पब्लिक की जोखिम नहीं दिख रहा आपको?
जनता मर रही है, जनता तकलीफ आ रही है, आपको दिखाई नहीं दे? तो फिर पब्लिक को क्या मतलब है? मुझे बताइए, टेंडर से पब्लिक आपको स्मेल आ रही है सर? यहाँ पे अभी स्मेल नहीं आ रही? आपको स्मेल नहीं आ रही अभी? ये कह रहे स्मेल आ रही है, बताइए। लास्ट टाइम तो मैं बैठना बड़ा मुश्किल, आज कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको? बहुत आ रही थी, और उसके बाद में 5 मिनट बाद में परेशान होकर नाक भी सूंघना बंद कर देता था। बिल्कुल। तो आज नहीं, ये कह रहे स्मेल आ रही है, क्या या नहीं आ रही है, बताइए। कंपैरेटिवली आज मच बेटर उससे पहले। लेकिन मैं आपसे, अब मुझको बताइएगा, आपने हेडक्वार्टर ऑफिस को कब भेजा था? क्या चीज? डैमेज के लिए, रेगुलाइजेशन के लिए? हेडक्वार्टर ऑफिस को? हाँ। नहीं, वो तो यहाँ से पानी भर गया, उसी समय सारे हेडक्वार्टर सारे ऑफिस आ ही गए थे यहाँ पे। वहां से आपने कब भेजा था? समझ नहीं पा रहा आप क्या पूछ किस तारीख को भेजा था आपने? कब इंटीमेट किया? इस तारीख अभी जो फाइनल हुआ ना, 4 तारीख को हो गया था फाइनल लास्ट। जो मैं पूछूं ना, प्लीज डैमेज हम नहीं भेज सकते सर, वहीं से फाइनल होता है, वहां से वहां से कब फाइनल हुआ? तो 4 तारीख तो को फाइनल हुआ। आप कौन सी 4 सर, तारीख क्यों को? आप देख रहे हो, वो वहां से देख रहे हैं? ये बताइए कि स्थिति आप देख रहे हो, वो देख रहे हैं? क्वालिटी के लिए अलग डिपार्टमेंट होता है कि कौन सा कहाँ डैमेज कितना हुआ है, क्या हुआ, वो ऊपर से हेडक्वार्टर से और जोनल ऑफिस। तो वहां बैठे देख लेते हैं कितना डैमेज हुआ वो वहां पर? नहीं, यहाँ आकर के, यहाँ आने के बाद में पता लगेगा ना। आकर के उन्होंने फाइनल कर दिया कितना है, ये है, इसको इस हिसाब से प्रक्रिया डिस्पोज करना है। वो प्रक्रिया जैसे ये 4 तारीख को हुआ, टेंडर हुआ, उनके पैसे जमा हुए, उठाना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, व्यापारी कंटिन्यू उठा रहे हैं। तो 4 तारीख से पहले आपको अप्रूवल नहीं मिला? 4 से पहले तो इसको ठीक कर रहे थे, काउंटेबल पोजीशन तो करना था। कितना टाइम लगाया आपने उसको ठीक करने में? भाई अब तक जो मैक्सिमम जो टाइम लगा सर लगाया कहाँ, अभी कहाँ उठा है? ये देखिए, आप देख लीजिए, आपने बदबू, हम इस मोहल्ले में रहते हैं सर, हमें पता है। आप, मैं मानता हूँ मुझसे सुधार है, लेकिन उठना नहीं जाना था अभी तक के। ये बताइए आप, अब तो इसमें कितना समय लगता है कोई इसी काम में? अब तो इसमें बिल्कुल कैसे नहीं है सर? इसमें नहीं, आपको नहीं आ रही, आप तो यही रहते हो, इसलिए नहीं रहे आ रही है आप। इसमें अभी आप सर आए हो, आपको इसमें आ रही है क्या? थोड़ा सा आप ही सोचो। नहीं, आप बोलिए, नहीं आ रही है, बता दो। नहीं आ रही है। आप मेरे प्रश्न का सीधा उत्तर है। हाँ बताओ। ठीक है ना? हाँ बताओ। कि 4 तारीख को आपको वहां से अप्रूवल मिला, ठीक है ना, कि उसको डिस्पोज करना है। 4 को ये मिला कि इतना डैमेज हो चुका है, इतना डैमेज हो चुका है जी। और उसके बाद में आज क्या तारीख हो गई है? 5, 1 महीना हो गया है। हाँ, उसके बाद में टेंडर। मंत्री जी, डिस्पोज कहाँ हो रहा है? ये बताइए, आपका डिस्पोज नहीं हो रहा है। ये कह रहे व्यापारियों को बेच रहे हैं हम। 3 व्यापारी उठाएंगे, व्यापारी उठा, बाकी नहीं उठा रहे हैं, डिस्पोज नहीं हो रहा है, ये बिक रहा है, इसलिए टाइम लग रहा है। इनको पब्लिक के मतलब नहीं है, इनको पैसे से मतलब है। ये सामने कह रहे हैं, आप पूछ लीजिए क्या करें ये व्यापारियों को। यहाँ से थोड़ी होता है, टेंडर तो ऊपर से होता है, हेडक्वार्टर से होता है। यानी ये सड़ा हुआ गेहूं बेचा गया है ये, भाई ऑर्गेनिक तो व्यापारी उठाएंगे तभी होगा, पब्लिक भरे चाहे भरे। ऑर्गेनिक खाद के अंदर वो ले जा रहे हैं, जो अपनी फैक्ट्रियां हैं अलग अलग। अब सुन लीजिए आप, ऑर्गेनिक खाद बना रहे हैं, ले गए 3 व्यापारी तो ले गए, एक का बच रहा है, 1-2 दिन में उठा लेगा, 3 दिन में उठा लेगा, 4 दिन में, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। ये 1-2 दिन में सर 3 महीने से ऊपर निकल गया, देख लीजिए आप। रिलीज ऑर्डर जो जारी हुआ ना, हाँ, रिलीज ऑर्डर अलग अलग जारी हुआ, जैसे एक का हुआ, पहले हुआ उसका तुरंत वो ले गया, दूसरे का हुआ वो भी ले गया, तीसरे का, इनका रिलीज ऑर्डर हुआ, इनका भी ये ले गया, इनका चल रहा है। व्यापारी चाहेगा तब लेके जाएगा, कहने मतलब ये टाइम बाउंड होता है। ये बातें नहीं कर रहे हैं, वो चाहेगा जब ये कह रहे हैं, देख लो 15 3 दिन उठा का- लिया, चौथा क्यों नहीं उठा रहा है वो? 15 दिन का टाइम दिया जाता है एक व्यापारी को, 15 दिन का इनको टाइम दिया गया है, जिसमें से 15 दिन में न उठ करके इन्होंने 7 दिन की डिमांड और की है बढ़ाने की, तो 7 दिन अभी इनके बढ़ रहे हैं, उसके अंदर इनको उठाना पड़ेगा। सुन लीजिएगा, 7 दिन और बढ़ाए गए हैं, और वो 7 दिन अगर बढ़ते हैं ना, उसका गवर्नमेंट चार्जेस लेती है, तो चार्जेस जमा कर दिया होगा। तो गवर्नमेंट के पास चार्ज है, पब्लिक को क्या मिला ये बताइए? आप मतलब ये सारा काम गवर्नमेंट और ये व्यापारियों के बीच का है, पब्लिक को इनसे कोई मतलब नहीं है। आपने 7 दिन का इनको एक्सटेंशन मांगा है, ठीक है ना? कब मांगा इन्होंने? 30 दिन हो गया, दे दिया इनको 7 डेज का, इन्होंने 15 का मांगा था, लेकिन 7 का दिया गया। क्या कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स कंडीशन में एक्सटेंशन का प्रोविजन था? तभी दिया। क्यों रखा गया? एक नॉर्मल सिचुएशन नहीं है? आपको पता है एक एक दिन कितनी परेशानी होती है, उसको नॉर्मली क्यों लिया गया? जब मैंने कहा ये एबनॉर्मल सिचुएशन है, तो नॉर्मल प्रोसीजर को क्यों फॉलो किया आपने? मैंने वो जेंटलमैन थे आपके, जो मैंने उनको भी कहा था कि इसको एक ना अलग प्रपोजल बना के दीजिए, क्योंकि नॉर्मल नहीं है, ये लोगों की सेहत से संबंधित है। अभी हम 7 बजे तक 7:30 बजे तक काम कर रहे हैं, सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो रहे हैं हम काम करने के लिए, अभी भी आप काम कर रहे हैं सर, आप कहाँ कर रहे हैं? मुझे एक बात समझ में आ रही है, आप कहाँ कर रहे हैं? आप तो ठेका दे रहे हैं व्यापारियों को, व्यापारी चाहे तब उठा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं बताइए?
आप तो कह रहे हैं कि 3 व्यापारी उठा चुके हैं, चौथा व्यापारी उठाएगा, आप क्या करेंगे? उठा रहा है, ऐसा हाँ नहीं उठाएगा, तो उठा व्यापारी पे आपका कहाँ है ये? आप क्यों करें कि हम उठा रहे हैं? जिसको टेंडर दिया उसको ही देंगे। तो फिर आप क्या करें? टेंडर आपने दिया, आपने दिया टेंडर, गवर्नमेंट ने दिया, FCI तो फिर तो आप क्या करें बताइए? आप तो केवल देख रेख करें यहाँ पर भी माल कोई दूसरा नहीं ले जाए। देख रहे कैसे आप clear है, ये बताइए। नहीं नहीं तो कहाँ सर, ये बताइए। हमारे काम है सारा, यहाँ से माल बाहर भेजने का तो काम तो हमारा ही है यहाँ। नहीं तो है तो व्यापारी उठा रहे हैं, आप क्या करें फिर? ये क्यों कह रहे हो आप, ये बताइए। हम आपसे बार बार सवाल करते हैं, आप कोई मतलब ही नहीं रखते उस बात से। बताओ तो क्या बात हो गई, बताओ। नहीं तो फिर ये करें क्या बात हुई? सतपाल जी, जी जैसे कि पत्रकार महोदय कह रहे हैं, यहाँ पर हर एक को कहा 1 वीक, और उसके बाद में जब मैं यहाँ आया था लास्ट टाइम तो मुझे भी 1 वीक कहा गया। फिर अन्य पत्रकार बंधुओं ने मेरे से पूछा कि साहब सबको 1 वीक कहते हैं, वाई दिस इज सो? 1 वीक मीन्स आपने जो कंप्लीशन पीरियड 1 वीक में कर लेना था, तो वो कंप्लीट क्यों नहीं हो पाया? क्या आप डेली प्रोसीजर है तो क्या प्रोसीजर है? टेल मी, क्या प्रोसीजर है? प्रोसीजर जिसको जितना दिया गया उसको उतना दिया जाएगा, उससे ज़्यादा दे नहीं सकते। जो गाड़ियों की अवेलेबलता और क्या बोलते हैं इसकी जो टाइम पीरियड है उसके हिसाब से होगा। जैसे संडे को छुट्टी होती थी, ये सारी चीजें क्या हमें पता नहीं थी? डोंट टेल मी, ओके, डोंट टेल मी। एक एक चीजें टर्म्स कंडीशन लिखी जाती है, उसमें आपने कहा होगा इतने सारे हमारे बैग्स हैं और इतना हमारा टोटल काम है, ये बताया था। बिल्कुल बताया। फिर उसी ढंग से वो डिस्पोजल क्यों नहीं हो रहा था? आपने सोचा था कि 7 दिन में हो जाएगा, क्यों नहीं हुआ? हु इज एट फॉल्ट? क्या उसको आइडेंटिफाई किया आपने कि इसकी गलती है? और एक्सटेंशन का क्यों प्रोविजन रखा आपने जहां पर सेहत लोगों की है, मरने के लिए तैयार है, पता नहीं कितने लोगों को परेशानी हुई है। ओके सर अभी मुझे बताइए, अभी सेहत कहाँ है? अभी ये व्यापार का मामला है, गवर्नमेंट और व्यापारियों के बीच का, पब्लिक तो रही नहीं इसमें बीच। ये कह रहे हैं व्यापारी उठाएंगे, व्यापारी उठाएंगे तब उठाएंगे, मैं गारंटी ले 3 दिन में उठा देंगे, देख लेना क्या आप कैसे कह रहे हैं 3 दिन में हो जाएंगे? कितने बैग? हर बार 7 दिन का कह रहे हैं आप, 3 दिन का कह रहे हैं आप। 7 डेज का पीरियड है इनका। Yes. इसमें 3 दिन हो गए, जो तीसरा दिन चल रहा, 4 दिन हो गए, जिसमें आप ये बताएं टोटल कितने बैग्स अभी बाकी हैं? अभी 16-17 हज़ार बैग पर 16-17 हजार। वो टोटल कितने बैग्स थे? 42,000। बोलो, अब आप हिसाब लगा लो, 42,000 थे, 17,000 अभी बाकी है, और 3 व्यापारी उठा चुके तो था। आज और माइनस हो जाएंगे ना, आज जो उठ रहे हैं वो भी माइनस हो जाएंगे। सतपाल जी, यू आर नॉट फुली प्रिपेयर्ड। 40% आपको डेली मॉनिटरिंग करनी चाहिए थी। ओके, डेली मॉनिटरिंग। व्हाट 42,000 से 17,000 बाकी है, फिर अभी कहते हैं 30%। सुन लीजिए आप, आज का उठ जाएगा तो उसके बाद 30 के लगभग भी बचेगा। डेली मॉनिटरिंग, डेली मेल, कल कितना था मुझे बताया? कल तक मैं निकाल लेता हूँ। कोई हिसाब नहीं है सर, कोई हिसाब नहीं है। आई एम सॉरी, यू आर नॉट रेस्पॉन्सिबल पर्सन। इस चीज पर तो डेली मॉनिटरिंग होनी थी। आपने उस पर बस कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, ठेकेदार को दे दिया, मेरा काम नहीं है। नहीं ये ऐसा नहीं। तो वाई आपके पास में क्यों नहीं इंफॉर्मेशन है? डेली उठ रहा है माल तो। क्या डेली उठ रहा है आपको? ना अभी भी 17,000 बैग है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ एग्जैक्ट, आपको ये इंफॉर्मेशन से नहीं है? लोगों की सेहत से यू आर नॉट कंसर्न। आई एम वेरी सॉरी। 42,000 बोरी में से 17,000 बाकी है सर अभी। एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ओके, आप और किसी को कह सकते हैं। आपको पता है मैं किस लेवल से रिटायर हुआ हूं? जी सर, पता है। सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप मुझे एक चीज नहीं कह सकते हैं, आपने प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं करी है। और इसीलिए जब लास्ट टाइम मैं जब आया था, हमारे आदरणीय सांसद महोदय दामोदर अग्रवाल जी से जब मैं भीलवाड़ा गया था, उनसे चर्चा हुई थी और उसके बाद में यहां हुई उनका मेरी बात करवाना। और ही सच अ ग्रेट मैन, उन्होंने बुरी तरह से आपके मैनेजर को डांट दिया था। तो ये सर क्या फर्क पड़ा? उन्होंने डांट दिया, यहाँ के सांसद आके गए, सारी मीडिया आके गई, विधायक आके गया, सब पे आ गया, फर्क क्या पड़ा? ये सर तकलीफ तो जनता पा रही है तकलीफ। क्या होगा सर जी? सॉरी, मैं एक्शन लूंगा। जो रेस्पॉन्सिबल है उनको मैं एक्शन लूंगा। आपने इसको बहुत ही कैजुअल वे में, रूटीन वे में किया है। कितने करीबन 3 महीने हो गए सड़े हुए अनाज को। अब तक तो मैंने वर्बल इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। ओके, अब मैं लिखूंगा आपके सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड सप्लाईज को और आदरणीय चेयरमैन साहब को
मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दूंगा। इतने लोगों की परेशानी हुई है, यू पीपल आर नॉट, आपका कोई मैनेजमेंट नहीं है। आई एम वेरी सॉरी, आपको डाटा तक पता नहीं है। जब मैं उस लेवल पर था, मुझे डेली इंफॉर्मेशन रहती थी मेरे ऑफिस में कि कितना हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। आई वॉज लुकिंग आफ्टर 65 lakhs पीपल। इसमें आगे वो देख आप सुबह 9 बजे कोई फास्ट नहीं चल रहा है, प्लीज डोंट जस्टिफाई। ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए। फास्ट नहीं चल रहा है, फास्ट तो आपका कॉन्ट्रैक्टर चल रहा है और आप पीछे रह गए। देखिए दोस्तों, ये दस्ता देखिए, ये सड़ा हुआ अनाज अभी भी पड़ा है इसमें। देखिए, ये कह रहे हैं 17,000 बोरी है और कोई टिक नहीं सकता यहाँ पर। और साथ में ये भी कह रहे हैं कि ये बदबू कहाँ आ रही है। इस मोहल्ले के वासियों से कोई पूछे कि आ रही है नहीं आ रही है। इधर नहीं है सर, उधर बहुत ज्यादा बोरियां हैं। मैं उधर भी हाँ, उस जोन में सबसे ज्यादा, इधर तो कुछ नहीं है। और ये 17,000 से ज्यादा है सर। मंत्री जी भाग के निकल रहे हैं क्योंकि बहुत भयंकर बदबू आ रही है। सर, ये आपको कह रहे थे बदबू नहीं आ रही है, नहीं आ रही है क्या? बहुत बदबू है, तो फिर अनहाइजीनिक, हाँ, इनह्यूमन। हाँ, तो ये कह रहे थे ना बदबू कहाँ आ रही है। कंडीशन में काम कर। हाँ, तो फिर बताइए। पहले से ज्यादा बड़ी है बदबू ऐसे लग रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए स्थिति, देखिए देखिए ये, और इसको नष्ट नहीं किया गया, इसको बेचा गया है व्यापारियों को। ये देखिए, सारी गोदामें भरी है अभी भी सड़े हुए से। मुझे नहीं लगता 3-4 दिन में आप कर पाएंगे, इतने सारे हैं और 3 टाइम से एक पे काम हो रहा है। एक में एक ट्रक में एक पॉइंट रुक जाता है, एक स्टेक उठता है। तो 3 अंदर वो भरते हैं, इसको लेके अंदर खोल देंगे इसको। इतने सारे गोडाउन में आप, ठीक है ना, एक एक गोडाउन में एक एक ट्रक नहीं चल रहा है। कि आप स्पीड बढ़ाओ, अगर निर्धारित तिथि पर आपका माल नहीं उठता तो आपकी कमीशन चार्ज लगेगा। राजेंद्र जी, जब आप आए थे तो इन्होंने कहा था कि अब बदबू नहीं आ रही है, कैसा लगा आपको, बताइए। हद से ज़्यादा बदबू। अगर कोई आदमी 10-15 मिनट रह जाए वहाँ पर, मूर्छित होकर गिर जाए। तो सर, आप क्यों ये सफाइयाँ दे रहे हो, झूठी सफाई क्यों देते हो आप सर, कि बदबू नहीं आ रही है, कैसे कहा आपने? खरीदे हैं सर, हम भी उस समय से कर रहे हैं जब से हुआ है। आप ये जस्टिफाई नहीं करिए, इसको आप जस्टिफाई नहीं करिए कि काम नहीं हो रहा है, इसलिए हम काम सहन कर रहे हैं। जस्टिफाई दोस्तों, एफसीआई गोदाम में जब पहली बारिश हुई थी उसके समय पानी भरा था, अनाज खराब हो गया था, और इस बातों को 3 महीने हो चुके हैं और अभी भी पूरा सुजानगढ़ सड़ान के कारण परेशान है, लोग बीमार हो रहे हैं। और अभी भी ये, हालांकि ये कह रहे हैं 17,000 बोरी है, कहीं नहीं लग रहा 17 से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन अगर 40,000 या 42,000 खराब बोरी थी और 3 महीने में इतनी निकाली जा रही है, तो कहीं ना कहीं कमजोरी, मैं कहूंगा इन अधिकारियों की नहीं, सुजानगढ़ के नेताओं की कही जा सकती है। हालांकि राजेंद्र जी नाइक, जो कि SC/ST वित्त आयोग के अध्यक्ष है, वो पहले भी आ चुके हैं। सर, अभी तक काम नहीं होना, क्या आपको नहीं लगता है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमजोरी है सुजानगढ़ में? देखिए, बहुत ही दुख हो रहा है मुझे, जो हालात ऐसे गोडाउन की है, जिसके कारण जाने कितने ही लोग बीमार हो रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं। और इसको मैंने जब पहले आया था तब मैंने कहा था कि ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, लेकिन इसको नॉर्मल ही लिया गया है।
ये एबनॉर्मल सिचुएशन है, इसके लिए एक अलग ढंग का कॉन्ट्रैक्ट बनाना था, जिसमें क्लियरली उनको कहना था कि हमारे सिर्फ 5-10 दिन में ज्यादा से ज्यादा ये हो जाना चाहिए। और मुझे जैसे इनसे मैंने सतपाल जी से बात करी है तो 20 दिन से ज्यादा हो गया है, आज भी सड़ा हुआ अनाज यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो ये ना केवल मैं कहूंगा एफसीआई जो ऑफिसर्स हैं, मैंने तो दिल्ली में भी बात करी थी और वहां पर ज्वाइंट सेक्रेटरी ने कहा कि सर हम एक्शन लेते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंशन दे रहे हैं। सर आपने दिल्ली में बातचीत कर ली, हमारे सांसद राहुल कसबा आ गए, विधायक रतनगढ़ सुजानगढ़ आ गए, आप आके गए हैं, आप भी मंत्री का दर्जा रखते हैं, नगर परिषद के अधिकारी यहाँ पर आ गए, तो क्यों नहीं फर्क पड़ा? इसका मतलब है कि जो इन लोगों को डर ही नहीं किसी बात का, न तो प्रशासन का डर है, न नेताओं का डर है, या मंत्रियों का डर है, यही सामने आता है। इसका मतलब तो ये हुआ। आपने शायद बिल्कुल ठीक कहा कि इनको किसी का डर नहीं। क्यों नहीं है सर? और मैं अब पहले तो मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं मौखिक, अब मैं राइटिंग में लिखूंगा और एक एक से पूछूंगा कि इतना डिले क्यों हुआ है, क्यों एक्सटेंशन दे रहे हैं, क्या लोगों की सेहत का कोई परवाह नहीं है इन्हें? एक्सटेंशन का कोई प्रोविजन ही नहीं होना था। और मैं फिर आपको कह रहा हूं सतपाल जी, मेरी तरफ से एक चिट्ठी आप अपनी तरफ से भी दे देना कि यहां पर कम से कम डेली 10 ट्रक आए और 10 ट्रकों के लिए पूरी मैन पावर आए ताकि उसको इमीडिएटली हटा सके। अभी ये कह रहे हैं कि ये 4 दिन में 17,000 बोरी निकल जाएगी, 42,000 बोरी। अगर 3 महीने में उसमें से ये इतनी बोलियां निकली है, सपोज कीजिए 25,000 बोली निकली है, 25,000 3 महीने में, 3 दिन में आपको लगता है 17,000 बोरी निकाल देंगे? आई एम अफ्रेड पूरा प्रयास करें। प्रयास नहीं होगा। जिस ढंग से ये लगे हुए हैं उससे आप कैलकुलेट करके देखिए, डेली यही मैं कह रहा हूँ। डेली आपको 4,000 अगर आप करते हैं बोरी, अगर आपके आंकड़े मुझे 17,000 6,000 निकालेंगे तब होगा सर डेली, 3 दिन में तो 4 दिन के लिए ये करीबन 4,000 कुछ बनता है, 4 चौक 16 है। 4 दिन तो- में निकाले तो तो ठीक है। 4,000 अगर आप डेली निकालते हैं तो 4 दिन में हो पाएगा। लेकिन मुझे आई एम अफ्रेड कि जो स्पीड में देख रहा हूं कि आप उस ट्रक वाले के पास मैन पावर ही नहीं है, दूसरा ट्रक खड़ा हुआ है, क्यों खड़ा हुआ है? तो आदमी नहीं है उसके पास में। राजेंद्र, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, सब लोग करके चले गए, पहले भी नहीं निकला, अब ये 4 दिन का करें, आप मॉनिटरिंग करेंगे अगले 4 दिन में क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे? मैं क्योंकि अभी तो मैं सुजानगढ़ में हूँ जी। कल भी ये कार्यक्रम में मैं व्यस्त रहूंगा और मैं अपने ऑफिस को अभी इंस्ट्रक्शन देता हूँ, वो एक लेटर सीधा मिनिस्टर साहब को, दामोदर अग्रवाल जी को यथास्थिति में उनको सूचित करूंगा और उस पर जिसने डिले किया है उसके विरुद्ध कार्रवाई मैं करवाऊंगा। ये लेसन रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते हैं कि अब क्या होता है, लेकिन जिस तरह के हालात बने हैं, एक डिपार्टमेंट जिसको न तो पब्लिक की परवाह है, नेताओं की परवाह है, न अधिकारियों की परवाह है, और पिछले 3-4 महीने से अगर ये सड़ा हुआ गेहूं लोगों को परेशान कर रहा है, लोगों को बीमार कर रहा है, लोगों को मार रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम की बहुत बड़ी कमजोरी है और बहुत दुख हो रहा है। हम लगातार इसकी कवरेज कर रहे हैं, नेताओं के साथ आ रहे हैं, लेकिन बड़ा दुख हो रहा है क्योंकि छोटा सा छोटा कार्य होता है उसको लोग गंभीरता से लेते हैं, लेकिन इतने बड़े काम को जो जनता के साथ बार बार कहा जा रहा है कि व्यापारियों को ठेका दिया गया है, यानी सरकार और व्यापारियों के बीच काम चल रहा है, पब्लिक की कोई परवाह यहाँ पर नहीं है सर। नहीं, इनको जो ये सारे जो ऑफिस हैं सारे रेस्पॉन्सिबल है, कर्मचारी है, इन लोगों ने अपनी जो भी कमी रही है उसके प्रति सतपाल जी एंड योर टीम आप तैयार रहिए। आपने ना डिले किया है तो इसके लिए तो प्रोविजन है। मैं इस चीजों को बिल्कुल माफ नहीं कर सकता, ना बर्दाश्त कर सकता हूं। और मेरी चिट्ठी जा रही है कल ही आपके मिनिस्टर साहब को, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड सप्लाई। धन्यवाद।